ईपीएस 95 ताज़ा खबर। ईपीएफओ की पेंशनरों के साथ की बैठक। ईपीएस 95 ताज़ा खबर। सरकार की पहल पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशनरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का उद्देश्य पेंशनरों की लंबित मांगों पर चर्चा करना था। देश भर में लगभग 77 लाख ईपीएस 95 पेंशनभोगी सरकार द्वारा लागू की गई नई पेंशन स्कीम यूपीएस के बाद अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। ईपीएस 95 ताज़ा खबर। एनएसी के अशोक रावत के साथ बैठक। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बताया कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति के साथ हुई इस बैठक में न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह, महंगाई भत्ता और पति पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसी प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई। समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों और दिए गए सुझावों पर 15 दिनों के भीतर पुनः बैठक करने पर सहमति बनी है। बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने यह भी स्पष्ट कहा है कि जब सरकार यूपीएस में अपना अंशदान 18.5% दे रही है, तो ईपीएस 95 में केवल 1.16% क्यों? उन्होंने न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये करने की मांग करते हुए कहा कि वे केवल 7,500 रुपये की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि एक और यह बैठक ईपीएफओ मुख्यालय में हो रही थी। वहीं दूसरी ओर देश भर में ईपीएफओ कार्यालयों में प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे थे। आपको बता दें कि यह बैठक 27 अगस्त को दोपहर में आयोजित की गई थी। वित्त मंत्री के साथ भी हुई ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि पर चर्चा। ईपीएफओ के साथ हुई बैठक के बाद ईपीएस 95 पेंशनधारकों की एक अहम बैठक कल 30 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई, जिसमें एनएसी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा, बीएस नारखेड़े, महिला फ्रंट की अध्यक्षा शोभा ताई आरास एवं सरिता ताई नारखेड़े भी उपस्थित रही आए, जिसमें ईपीएस 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना एवं महंगाई भत्ता, बिना भेदभाव के उच्च पेंशन लाभ तथा पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की मांग की गई। समिति के पदाधिकारियों ने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि जिस प्रकार यूपीएस में सरकार ने अंशदान बढ़ाया है, उसी प्रकार ईपीएस में भी अंशदान देकर वृद्ध पेंशनरों को आर्थिक बदहाली से उबारा जा सकता है। ईपीएस 95 आज का न्यूज। पेंशनरों की वित्त मंत्री के साथ अहम बैठक। ईपीएस 95 आज का न्यूज। नई दिल्ली। सरकार की नई पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने के बाद ईपीएफओ द्वारा संचालित ईपीएस 95 पेंशन पर सरकार का ध्यान गया है। ईपीएस 95 के पेंशनर पिछले 7 से 8 वर्षों से पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी 2 बार आश्वासन दिया है, पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से देश भर के 77 लाख पेंशनरों में रोष व्याप्त है। ईपीएफओ के साथ हुई अहम बैठक। पिछले कुछ दिनों से श्रम मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और उनकी टीम के साथ बैठकें कर रहे हैं। 27 अगस्त को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं अपर सचिव श्रम मंत्रालय रमेश कृष्णमूर्ति के साथ वार्ता हुई और 28 अगस्त को वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एक्सपेंडिचर परमा सेन के साथ बैठक करके पेंशनरों की समस्याएं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। ईपीएस 95 आज का न्यूज। पेंशनरों की वित्त मंत्री के साथ अहम बैठक। कल 30 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एनएसी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा, बीएस नारखेड़े,
महिला फ्रंट की अध्यक्षा शोभा ताई आरास एवं सरिता ताई नारखेड़े की बैठक हुई, जिसमें ईपीएस 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना एवं महंगाई भत्ता, बिना भेदभाव के उच्च पेंशन लाभ तथा पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की मांग की गई। समिति के पदाधिकारियों ने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि जिस प्रकार यूपीएस में सरकार ने अंशदान बढ़ाया है, उसी प्रकार ईपीएस में भी अंशदान देकर वृद्ध पेंशनरों को आर्थिक बदहाली से उबारा जा सकता है। वित्त मंत्री द्वारा बताया गया कि ईपीएफओ के प्रस्तावों पर विचार कर सरकार जरूर कोई ठोस निर्णय लेगी। सरकार देश के वृद्ध जनों के प्रति संवेदनशील है और वित्त मंत्रालय से जो भी सहायता संभव होगी वह की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने बुल्ढाना, महाराष्ट्र में ईपीएस 95 पेंशनर्स के पिछले 2076 दिनों से जारी क्रमिक अनशन को समाप्त करने की भी अपील की। ईपीएस 95 ताजा खबर, राहुल गांधी का ईपीएफ पेंशन वृद्धि पर समर्थन। ईपीएस 95 ताजा खबर, ईपीएस 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कराने के लिए अब राहुल गांधी से मदद ली जा रही है। लोकसभा में पीएम मोदी और केंद्र सरकार को घेरने में राहुल गांधी इस समय एक्टिव नजर आ रहे हैं और काफी सुर्खियों में है। इसलिए पेंशनर्स अब खुलकर राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनकी आवाज उठाने की मांग कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से हो रही ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की मांग। पिछले 8 साल से पेंशनभोगी अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि को लेकर बीजेपी नेताओं को नाराज नहीं करना चाह रहे थे। यही वजह थी कि भाजपा सांसदों, मंत्रियों आदि से बार बार मुलाकात कर उनसे ईपीएफ पेंशन में वृद्धि करने की मांग की जा रही थी, लेकिन कोई परिणाम नहीं आने के कारण और पेंशन भोगियों ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर 80 लाख पेंशन भोगियों की आवाज उठाने को कहा जा रहा है। कांग्रेस सांसदों से हुई मुलाकात। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर पूरा मामला बताया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी राहुल गांधी को पत्र लिखा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश ईपीएस 95 संघर्ष समिति की तरफ से भी पत्र लिखा गया है। वहीं 31 जुलाई को हुए जंतर मंतर के आंदोलन में ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों का समर्थन करने कांग्रेस के नेता भी पहुंचे। उन्होंने भी इस मामले को राहुल गांधी तक पहुंचाने का वादा किया था। ईपीएस 95 ताजा खबर, राहुल गांधी का ईपीएफ पेंशन वृद्धि पर समर्थन। अब जब यह मुद्दा कांग्रेस के राहुल गांधी तक पहुंच चुका है तो उन्होंने 10 अगस्त को डॉ आर.सी. खुटिया को एक पत्र लिखकर बताया है कि उनके द्वारा 80 लाख ईपीएस 95 पेंशनधारकों के मुद्दे पर जो कदम उठाए गए थे उनके बारे में उन्हें जानकारी है और उन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है। साथ ही उन्होंने डॉ खुटिया से कहा कि आपसे अपेक्षा है कि आप इस मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ ऐसे ही आवाज उठाते रहे। इस तरह से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से अपील की गई है कि ईपीएस 95 पेंशनरों, ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने के लिए प्रयास करें। आपको बता दें कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, ईपीएस 95 नेशनल स्ट्रगल कमेटी (एनएसी) देश भर के 78 लाख पेंशनरों की अग्रणी संस्था है, जिसके देश के 27 राज्यों में पेंशनरों के कल्याण हेतु निरंतर कार्यक्रम चलते हैं।